नमस्कार दोस्तों। आज 24 फरवरी 2026 है। मैं डॉक्टर रथेश प्रसाद होम्योपैथिक दवा एसिड हाइड्रोसाइनेकम के विषय में बात करेंगे, जिसे प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है। उसी संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि एसिड हाइड्रोसाइनेकम का कौन कौन सा लक्षण है और इंसानों को कौन सा लक्षण उत्पन्न हो जिसमें हम एसिड हाइड्रोसाइनिकम दें। तो अभी वही एसिड हाइड्रोसाइनिकम के संबंध में बात करेंगे। इसका दूसरा नाम जो है ना, वो प्रोसिक एसिड भी है। तो ये एसिड हाइड्रोसाइनिकम के हैं या प्रूसिक एसिड के हैं, दोनों एक ही दवा हुई। और उसी के संबंध में भी हम बात करेंगे। ये किसी पेड़ की गुठली के गुठली में जो जहर रहता है, वृक्ष के पत्ते में जो एक तेज विष जहर रहता है, उसी जहर से ये विष से यह तैयार होता है। यह विष इतना तेज होता है कि सीधे तौर पर अगर किसी इंसान को दिया जाए तो उसका जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। लेकिन यही विष को जब शक्तिकृत कर करके जब हम होम्योपैथिक दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इंसान का जो बद से बदतर स्थिति रहती है, उस स्थिति से बाहर निकाल देता है। ये प्रूसिक एसिड यानी एसिड हाइड्रोसाइनिकम जो है, वह आक्षेप पक्षाघात का ये परिचायक लक्षण है। इसमें स्वर नली में आपेक्षिक संकोचन होता है, दम घुटने की अनुभूति होती है, छाती में जो है ना, कलेजे में वेदना होता है। वेदना के दर्द के साथ जो है ना, वह कसाव की अनुभूति होती है। इसका हृदय स्पंदन यानी हृदय में स्पंदन की भी अनुभूति रहती है। इसका नाड़ी जो है वह निर्बल रहता है। प्रकाशियोदय प्रदेश में जो है वह धंसने की अनुभूति होती है। और इसमें मिर्गी के आक्षेप जैसा आता है। इसका पतना अवस्था रहता है और जो फुसफुस उपसर्गों से होता है। और विसूचिका, पतना अवस्था, शीतलता, धनुष्टंकार, ये सब आकस्मिक जो है निद्रावेश, ये सब लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो विसूचिका के संबंध में अगर बात करें तो ये विसूचिका हैजा एकाएक नारी छूट करके सारा शरीर जो अगर बर्फ की तरह ठंडा हो जाए, पैखाना पेशाब बमन सभी बंद हो जाए, सांस छोड़ने में बहुत कष्ट हो, इस तरह के हैजे में जब शरीर में शीत की अवस्था आ जाए, तो उस समय में ये ऐसी हाइड्रोसाइनिकम जो है वो बहुत उपयोगी होता है। इस समय अगर उसे प्रयोग किया जाए रोगियों पर तो बहुत लाभकारी होता है। इसमें धनुष्टंकार यानी टिटनेस की भी शिकायत होती है, जैसे शरीर लकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है। माथा पीठ की ओर जो है ना, वह टेढ़ा हो जाता है, धनुष की तरह हो जाता है। और सांस जो है वो बहुत धीमे चलती है, देर से चलती है। जबड़े जो है ना वो अटक जाते हैं, मुंह में जो है वो फेन भर जाता है और गर्दन जो है वो खिंच जाती है। ये सब भी लक्षण इसमें है। एक टिटनेस धनुष टंकार का भी लक्षण है। उस स्थिति में भी हम एसिड हाइड्रोसाइनिकम का प्रयोग करें तो रोगी को बहुत लाभ हो। इसके बाद मिर्गी, इसमें मिर्गी नहीं होता, लेकिन मिर्गी की तरह ही बेहोशी आ जाता है, खींचन आ जाता है। खींचन आरंभ होने के पहले बमन, जी मिचलाना, ये लक्षण, मुंह में पानी भर आना, ये सब लक्षण है। इसमें दांती भी लग जाता है, मुंह से फेन भी निकलता है, आंख की पुतली जो है यह स्थिर हो जाती है और बड़ी हो जाती है। ये सब लक्षण भी एसिड हाइड्रोसाइनिकम में है। खांसी, पिंड की बीमारी हो, हृदय रोग की बीमारी के साथ अगर खांसी हो, यक्ष्मा रोगियों का की ये सूखी खुसखुसी खांसी में भी उपयोगी है। इसके बाद ये जो है ना, हृदय रोग, कलेजे में बहुत धड़कन हो, नाड़ी कमजोर हो, अनियमित हो, शरीर ठंडा हो, कलेजे में
तकलीफ देने वाला दर्द हो, अगर ये सब रहता है वहाँ भी एसिड हाइड्रोसाइनिकम जो है वह अच्छा काम करता है। और अगर पखासे के संबंध में, पेट भी संबंधी बीमारी के संबंध में अगर बात करें तो जीभ ठंडी रहती है। जो कुछ भी पीता है वह गले में और पकासे में जो जाता है वह गलगल शब्द से कंठ से नीचे उतरता है। पकासे घर में जो है जोर से धंसने की अनुभूति रहती है, ये इसमें रहता है, ये लक्षण इसका है। निंद्रा है, जम्हाई के साथ जाड़े से कांपना आता है, एकदम निर्दोलता रहती है, सुस्पष्ट और संबद्ध सपने भी इससे आते हैं। ये सब है। ज्वर, किसी भी ज्वर में यदि अचानक नाड़ी छूट करके रोगी की हालत खराब हो जाए तो सबसे पहले यही एसिड हाइड्रोसाइनिकम देने का विचार करना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्वर जो है तुरंत रिकवर होता है, रोगी स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों, अभी जो हम एसिड हाइड्रोसाइनिकम के संबंध में या प्रोसिक एसिड के संबंध में बात किए, उसी के लक्षणों के संबंध में बताया। फिर आगे दूसरी दवा में दूसरी दवा का लक्षण का बात करेंगे। धन्यवाद।